हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि टी एच ई, जो हमारे टी एच ई, इसको हम नॉर्मली भाषा में दा बोलते हैं, इसको हम दा और दी कब बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी की बात करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चेतन माथुर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चेतन माथुर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दा के प्रोनाउंसिएशन की। दा टी एच ई को दा और दी कब बोलते हैं। आपने कई बार देखा होगा कोई बोलता है द एलिफेंट या दी एलिफेंट या दी आइसक्रीम या द आइसक्रीम द हाउस। तो कई बार हम दा और दी के इस अंतर को समझ नहीं पाते हैं। तो आज इस अंतर को समझाने के लिए ही हम इस वीडियो को आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि वॉवेल्स क्या होते हैं हमारी। देखो बेटा, वॉवेल्स हमारे होते हैं, ये तो सभी ने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वॉवेल्स होते हैं हमारे 5। वॉवेल्स कितने होते हैं हमारे? वॉवेल्स 5 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये हमारे? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये तो हमारे होते हैं वॉवेल साउंड। लेकिन एक हमारे ये तो होते हैं हमारे वॉवेल्स। वॉवेल्स कितने हो गए हमारे? वॉवेल्स 5 हो गए। एक हमारा होता है बेटा वॉवेल साउंड्स। वॉवेल्स साउंड। अब वॉवेल साउंड क्या होता है? तो आपने हिंदी के अल्फाबेट्स पढ़े होंगे। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। छोटा आ से आहा तक के जितने भी साउंड्स होते हैं, इनको हम वॉवेल्स साउंड कहते हैं। ठीक है, छोटे आ से आहा तक जितने भी साउंड्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं बेटा वॉवेल साउंड। ठीक है, अब जैसे हमारा एक हो गया एप्पल। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? एप्पल। ठीक है, तो एप्पल का जो पहला अक्षर है, देखो बेटा, ये हमारा वॉवेल साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉवेल साउंड को। ऐसे ही हमने ले लिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब हमको वॉवेल से मतलब नहीं कि हमारे यू से शुरू हो रहा है, हमको मतलब वॉवेल साउंड से कि हम इसको लिखेंगे कैसे। यूनिवर्सिटी को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा यूनिवर्सिटी होता है, क्या ये वॉवेल साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्सोनेंट्स साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिवर्सिटी हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक बार हम अगर उसकी हिंदी में इसको लिख लें तो हमें पता चल सकता है कि हमारा वॉवेल साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यूनिवर्सिटी यू से तो शुरू हो रहा है, लेकिन इसका जो उच्चारण है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, आप उसको देखते ही यूनिवर्सिटी मतलब ये वॉवेल साउंड नहीं दे रहा है, ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमारा कुछ होता है बेटा MLA। क्या? MLA। अब MLA शुरू तो M से हुआ है, लेकिन इसका हम साउंड देखेंगे, हिंदी में कैसे लिखा जाएगा? MLA। ठीक है, तो MLA किसका साउंड दे रहा है? ये ए से शुरू हो रहा है, मतलब छोटे आ से आहा तक के जितने भी साउंड्स होते हैं, हम ये समझ सकते हैं वो सारे साउंड्स हमारे वॉवेल साउंड होते हैं। कौन से साउंड्स होते हैं? वॉवेल साउंड्स होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये साउंड्स के बारे में पता चलेगा। साउंड्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं? वॉवेल साउंड्स और हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स। जो छोटे आ से आहा तक का साउंड देते हैं उन्हें हम वॉवेल साउंड बोलते हैं, और इसको छोड़ के जो भी साउंड्स होते हैं वो हमारे सभी क्या हो जाते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड। अब चलिए बताते हैं दी को दा और THE को दा और दी कब बोलते हैं। जैसे मैं कुछ ब्लैंक्स कर रहा हूं। ठीक है, एप्पल। ठीक है, आइसक्रीम, अम्ब्रेला एंड एलिफेंट, फॉक्स, डॉग। ठीक है, ये मैंने कुछ ब्लैंक्स कर दिए। अब मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे जब हमारा दा वॉवेल साउंड से पहले आता है, वॉवेल जो हमारा THE होता है, जब ये वॉवेल साउंड से पहले आता है, मतलब वॉवेल साउंड से कैसे आता है? ये वॉवेल साउंड से ये पहले आता है, तो यहाँ पे हम इसे बोलते हैं बेटा दी। जब हमारा दा वॉवेल साउंड से पहले आता है, मतलब THE जब हमारा ये वॉवेल साउंड से पहले आता है तो हम इसको दी बोलते हैं। और जब हमारा ये THE
THE कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आता है तब हम इसको बोलते हैं दा। तब हम इसको क्या बोलते हैं? दा। जब हमारा ये THE वोवेल साउंड से पहले आता है तो हम इसको बोलते हैं दी, और जब ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आता है तब हम इसको बोलते हैं दा। ठीक है, तो एप्पल। अब एप्पल देखेंगे, अब एप्पल ऐसे लिखा जाएगा। एप्पल कैसे लिखा जाएगा? इस प्रकार से। तो जो ए है हमारा, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? वोवेल साउंड। तो ये हमारा होगा, इसे हम बोलेंगे दी एप्पल। इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे हम दी एप्पल। अब आइसक्रीम है हमारा, आइसक्रीम को हम आइस लिखते थे, ठीक है, क्रीम से मतलब नहीं हमें। तो जो हमारा आ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वोवेल साउंड को। तो ये भी हमारा हो जाएगा दी आइसक्रीम। ठीक है, अब आते हैं अम्ब्रेला पर। अम्ब्रेला हिंदी में कैसे लिखा जाएगा? अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में हमारा क्या आ रहा है? पहला अल्फाबेट आ। तो ये भी हमारा क्या है? दी अम्ब्रेला। ठीक है, अब हमारा एलिफेंट। एलिफेंट कैसे लिखा जाएगा? एली और फेंट। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वोवेल साउंड्स के लिए। तो ये भी हमारा हो गया दी एलिफेंट। और ये हमारा फॉक्स। फॉक्स कैसे लिखा जाएगा बेटा? फॉक्स लिखा जाएगा ऐसे। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। तो इसको हम बोलेंगे बेटा द फॉक्स। इसी प्रकार डॉग को हम क्या बोलेंगे? द डॉग। ठीक है, तो हमको क्या देखना? हमको वोवेल्स नहीं देखना, हमको देखना है वोवेल साउंड। वोवेल साउंड में फिर से बता रहा हूँ, छोटे आ से आहा तक के जितने भी साउंड्स आएंगे उनको हम दी बोलेंगे। उनको हम क्या बोलेंगे? दी। और अदर जितने भी साउंड्स होंगे, चाहे वो वोवेल से शुरू हो या किसी से भी शुरू हो, तो उनको हम बोलेंगे दा। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब फिर मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने जा रहा हूँ जो हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल होने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, अब जैसे मैंने कुछ लिख लिया यहाँ पे, अब वही वाली बार एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यूनिवर्सिटी क्या लिख लिया? यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी अब यू से शुरू हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। इसका उच्चारण क्या होगा? यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसके साथ हम बोलेंगे बेटा द यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे? द यूनिवर्सिटी। ऐसे ही एक हमारा सेंटेंस होता है, एक हमारा वर्ड होता है ऑनेस्ट। इसको बेटा हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, छोटे छोटे बच्चे इसको हॉनेस्ट पढ़ते हैं। ये हॉनेस्ट नहीं होता, ये होता है हमारा ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट में हमारा देख रहे होगे आप कि ये वोवेल्स को वोवेल साउंड दे रहा है। क्या दे रहा है? वोवेल साउंड दे रहा है। जब ये वोवेल साउंड दे रहा है तो हम क्या बोलेंगे? दी ऑनेस्ट। क्या बोलेंगे? दी ऑनेस्ट। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।